साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद आरजी 10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम इस करंट अफेयर्स की कड़ी में क्रोनोलॉजी पार्ट 3 के बारे में करेंगे। पार्ट 2 को पहले रिवाइज करेंगे, इसके बाद पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। चलो सबसे पहले हम पार्ट 2 का रिवाइज शुरू करते हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान 43वां है। नेक्स्ट, यूरोपीय मानवाधिकार संगठन ने रूस को यूक्रेन पर हमला करने के कारण निलंबित कर दिया है। यूरोपियन मानवाधिकार संगठन में 47 सदस्य हैं। भारत बांग्लादेश जलमार्ग परियोजना गोमती नदी पर शुरू की गई है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की बात की जाए तो उसमें इस्तांबुल प्रथम स्थान पर है। यातायात की जो भीड़ भाड़ है उसके आधार पर यह इंडेक्स जारी की जाती है। 2021 की जो इंडेक्स है उसमें इस्तांबुल प्रथम स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है। नेक्स्ट, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का भारत ने राजनीतिक बहिष्कार किया है। एक्जिम बैंक ने श्रीलंका को $500 मिलियन का ऋण दिया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यवाहक प्रशासक समिति के अध्यक्ष के रूप में गीता मित्तल को नियुक्त किया है। दिल्ली ने 76 लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं, जो भारत में किसी राज्य द्वारा पहली बार किया जा रहा है। 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है वो अटल सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। भारत में 2 नई रामसर साइट को मान्यता देने के बाद अब कुल रामसर साइट की संख्या हो गई है 49। ध्यान रहे, राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं और जो 2 नई रामसर साइटों को मान्यता दी गई है वो खिजारिया गुजरात में है और दूसरा है बखीरा उत्तर प्रदेश में। गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी यूपी की रही। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के विश्व उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ है वह IIT धारवाड़ में किया गया है। बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है पोलियो के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। हर घर जल का 100वां जिला होने का सम्मान चंबा हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की रैंकिंग में तीसरा स्थान भारत को और शीर्ष स्थान चाइना को मिला है। अब बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने राजस्थान के रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो बूंदी में स्थित है बाघ अभ्यारण्य के रूप में मंजूरी दे दी गई है। ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य बन गया है और ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। और ये मुकंदरा जो कोटा में स्थित है उससे भी बड़ा होगा और 1050 वर्ग किलोमीटर एरिया में प्रस्तावित है। साथियों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अब के बार हमने कुछ बदलाव करने की कोशिश की है, काफ़ी मेहनत की है। आप इसके ऊपर किसी भी प्रकार के अपने सुझाव हैं वो आमंत्रित हैं, आप बताएं और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं जो 3 और टाइगर रिजर्व हैं वो उनके बारे में। सवाई माधोपुर में है रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है कोटा में। नेक्स्ट, संसदीय एवं संस्कृति कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर जिला क्षेत्र के छात्रों के लिए कैरियर परामर्श कार्यशाला परामर्श 2022 का शुभारंभ किया है। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से बीकानेर क्षेत्र के ग्रामीण भागों के छात्रों ने भाग लिया। नेक्स्ट, मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में 13 से 16 फरवरी के मध्य किया गया। अब हम बात करेंगे उन क्षेत्रों के बारे में, महोत्सव के बारे में जो राजस्थान के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं। थार महोत्सव बाड़मेर में, कजली तिल बूंदी में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, ब्रज समारोह भरतपुर में, शरद महोत्सव माउंट आबू में, दशहरा मेला कोटा में, गणगौर महोत्सव जयपुर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, हाथी महोत्सव आमेर जयपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, नागौर मेला नागौर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर और तीज महोत्सव जयपुर में आयोजित किया जाता है। इनमें से बहुत बार प्रश्न पूछे गए, इसलिए इनको भी आप अच्छे से याद कर लें। आगे चलते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में दिल्ली रोड पर चौंप गांव में बनेगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जयपुर विकास प्राधिकरण ने स्टेडियम के लिए 100 एकड़ जमीन आवंटित की है और इस स्टेडियम को बनने में 630 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसकी क्षमता होगी 75,000 दर्शकों की। RPSC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं संजय कुमार श्रोत्रिय
को जो आरपीएससी के 38वें अध्यक्ष होंगे, इन्होंने भूपेंद्र यादव का स्थान लिया है। राजस्थान में 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। फाउंडेशन करीब 750 करोड़ रुपए व्यय कर 25,000 नंदघर विकसित करेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा अपना संदेश दिया है और जिसमें यह बताया गया है कि जो संस्थागत पार्श्व हैं जो 95% तक होने लगे हैं, उन्हें मेंटेन करना है और शिशुओं का स्वास्थ्य है या माताओं का स्वास्थ्य है उसे बनाए रखने के लिए इस योजना को बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित सिस्टम के माध्यम से सबसे ज़्यादा घरों में बिजली पहुंचाने के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य ये निम्न जिलों में राज्यों में केंद्रित है: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य और राजस्थान, जिसमें राजस्थान है वो अग्रणी जिला राज्य बना हुआ है। इस योजना के तहत दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर अभी तक विद्युतीकृत गांव या क्षेत्र नहीं हुए, उन्हें विद्युतीकृत करना है और इसके तहत 5 एलईडी लाइट, 1 डीसी पंखा और 1 डीसी पावर प्लग और 5 वर्ष तक के मेंटेनेंस से किया जाता है, जिसके द्वारा उन ग्रामीण क्षेत्रों का या सुदूर क्षेत्रों का विकास करना, केरोसिन से मुक्त करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम मजदूरी की दरों में 7 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है। ध्यान देने की बात है, 7 रुपये की बढ़ोतरी करने के बाद अकुशल श्रमिकों को जो पहले 252 रुपये दिए जाते थे, अब 259 रुपये दिए जाएंगे। अर्ध कुशल श्रमिक को 264 रुपये के स्थान पर 271 रुपये प्रतिदिन, कुशल श्रमिक को 276 रुपये के स्थान पर 283 रुपये प्रतिदिन व उच्च कुशल श्रमिक को 326 रुपये के स्थान पर 333 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपति व कुलाधिपति कलराज मिश्र ने आदेश जारी कर एसएमएस से जो मेडिकल कॉलेज और जो हॉस्पिटल है उसके प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर सुधीर भंडारी को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। मिश्र ने डॉक्टर भंडारी को कार्यभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए कुलपति नियुक्त किया है। ये आप भंडारी की तस्वीर देख रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में हनुमानगढ़ प्रथम जिला है जहां पर पंचायत समिति स्तरीय नंदी गौशाला स्थापना के लिए अनुबंध किया गया है। इसमें राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं मेवाराम जैन। महत्वपूर्ण बात है, कई बार ये प्रश्न इस टाइप के पूछे भी गए। प्रदेश में 2 वर्ष तक के बच्चों को 9 गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान का तीसरा चरण शुरू किया गया। मेरी पुलिस मेरा दोस्त अभियान डूंगरपुर जिले में वहाँ के एसपी सुधीर जोशी ने शुरू किया है। लड़कियों को पुलिस की कार्य प्रणाली समझाने, उनकी सोच, संकोच, झिझक को दूर करने, खुलकर अपनी बात रखने को प्रेरित करने, पुलिस को अपना दोस्त बताने, नियमित संवाद स्थापित करने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त नाम से अभियान को शुरू किया। महत्वपूर्ण बिंदु है ये, ध्यान रहे। इस अभियान के तहत 16 थानों में स्कूल की 550 छात्रों को विजिट कराया गया और थानाधिकारी के कर्तव्य और उसकी जिम्मेदारियों से भी उन्हें अवगत करवाया गया। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष किशनगढ़ से विधायक हैं अमीनुद्दीन कागजी। रामदेव पशु मेला नागौर में आयोजित किया जाता है। 1 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित किया जाता है। यह राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है। यह मेला नागौर जिले में लगता है। मेला प्रतिवर्ष नागौर शहर से 5 किलोमीटर दूर मानसर गांव में माघ शुक्ल की प्रतिपदा से माघ शुक्ल अर्थात माघ पूर्णिमा तक लगता है। इसे उमेद सिंह जो मारवाड़ के शासक रहे हैं, मेले का प्रेरणा माना जाता है। इस मेले में नागौरी नस्ल के बैलों की बड़ी मात्रा में बिक्री की जाती है और नागौर में सबसे ज़्यादा पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। ये एक जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये रामदेव पशु मेला की ही है। नेक्स्ट है, विश्व तीरंदाजी
पैरा चैंपियनशिप में रजत विजेता श्याम सुंदर स्वामी जो राजस्थान के रहने वाले और ज्योति बालियान ने कंपाउंड मिश्रित जोड़ी ने रजत पदक जीतकर भारत को यहाँ दुबई विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियन में पहला पदक जिताया। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तारिका रॉय और सौम्या गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक मेड इन इंडिया, इस पुस्तक में भारतीयों के रहन सहन खान पान के बारे में बड़े ही रोचक ढंग से बताया गया। एक महत्वपूर्ण है, कई बार पुस्तक के बारे में पूछा जाता है तो ध्यान रहे तारिका राय और सौम्या गुप्ता ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में बनेगा। राजस्थान के राजधानी जयपुर में नई दिल्ली की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की आधारशिला रखी गई, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें सीपी जोशी हैं, अशोक गहलोत हैं, इनके शिलान्यास करते हुए हैं। इस क्लब के अंदर जो पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो यहाँ पर बैठकर जो संवैधानिक बातों के ऊपर चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हनुमानगढ़ जिले में नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया गया, ना नशा करेंगे ना करने देंगे। कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है, ये अभियान कहाँ चलाया गया था? ना नशा करेंगे ना करने देंगे। बीकानेर संभाग को मुक्त करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था और ये हनुमानगढ़ जिले में किया गया था। आप ये तस्वीर में देख रहे हैं 14 फरवरी से 23 मार्च तक के ये अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान ने राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 21 से 25 फरवरी 2022 तक ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया। साथियों, ध्यान देने वाली बात है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ईस्टर्न ब्रिज 6 जो अभ्यास है वो किन सेनाओं के मध्य हुआ और कौन कौन सी वायुसेनाओं ने भाग लिया या कहाँ पर आयोजित किया? तो ध्यान रहे, भारतीय वायुसेना और ओमान की जो रॉयल एयर फोर्स आर्मी है उनके बीच में। और कहाँ पर हुआ? जोधपुर के अंदर 21 से 25 फरवरी तक हुआ था। अगर ओमान की बात की जाए तो वहाँ की राजधानी मस्कट है, ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप 1 मिनट का मुझे समय देना। मैं इस चैनल के ऊपर आपको क्रोनोलॉजी से भी हटकर जितने भी तथ्य हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो कलेक्ट करके और आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। फिर भी अगर कहीं कमी रहती है तो आप मुझे अवगत करा सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें भी हमारी जो मेहनत है उसको में खुशी हो कि हम भी जो कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।